फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं वो केवल 6 होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन और चौथा कॉसेक और पांचवा सेक और छठा होता है कॉट। और लास्ट वाले लेक्चर में ये भी बताया गया था कि मीन जो है तीन ही हमारे रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन। तो और जो बचे हुए होते हैं कॉसेक सेक और कॉट, ये साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसा कि बताया था, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए आज आगे कंटिन्यू करते हैं और इन रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसका नाम दे दिया P, Q और R। और ये जो हमारा एंगल Q है ये 90 डिग्री है और हमें इन रेशियोज की वैल्यू निकालनी है इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये जितने भी रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, टोटल 6 रेशियोज होते हैं। तो हमेशा इनके साथ में कुछ ना कुछ लिख कर आएगा। तो वो जो इनके साथ में लिखा होगा वो एंगल होता है। जैसे साइन कभी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ में कुछ ना कुछ लिखा होगा और जो साथ में इसके लिखा होगा वो एंगल होता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे भुजाओं के रिस्पेक्ट में। तो आपको मालूम है, अब देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा जो पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। तो अब हमें क्या करना है, अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में इन रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ये जो भुजाएं हैं पी क्यू क्यू आर और पी आर, इन भुजाओं के हमें यहाँ पर नाम पुट करने पड़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अब हमें अगर इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू को फाइंड करना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है मीन्स ये पी आर, ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है। अब क्योंकि हमें इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा ये जो थीटा एंगल है इसी के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज को फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो ये जो थीटा एंगल है, अब ध्यान रखिएगा इन भुजाओं के नाम होते हैं। इस भुजा को हम कहते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, और इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट। इसका एक दूसरा नाम भी होता है आसन्न भुजा। तो आप लोगों की बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर संलग्न भुजा भी लिखा हो सकता है और आसन्न भुजा भी लिखा हो सकता है, और इंग्लिश में तो एडजेसेंट कहते हैं। और ये जो ये वाली भुजा होती है इसके सामने, क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको कहते हैं सम्मुख भुजा। ये कौन सी भुजा होती है? सम्मुख भुजा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो आसन्न भुजा है मीन्स संलग्न भुजा, और ये सम्मुख भुजा, ये इस थीटा पर डिसाइड करती है, क्योंकि हमें इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो संलग्न भुजा है, देखिए हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होगा। अब क्योंकि इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को फाइंड करने जा रहा है, तो ये जो संलग्न भुजा होगी ये हमारी बेस होती है, और इसकी जो सम्मुख भुजा होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्यों बताया जा रहा है अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा।
तो अभी हम यहाँ पर वर्क करने जा रहे हैं थीटा के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा साइन, और देखिए इस साइन की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। ये कभी भी रेशियो जो है अकेले नहीं आएंगे, हमेशा इनके साथ में कुछ लिखा हो। तो यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। तो जो वैल्यू यहाँ लिखोगी वो एंगल ही रिप्रेजेंट करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया था तो उसको हमने साइन नाम दिया था। तो यहाँ पर इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और थीटा के लिए ये जो संलग्न भुजा ये बेस होगी और ये जो सम्मुख भुजा ये परपेंडिकुलर होगी। तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम देना चाहें भुजाओं के तो नाम भी दे सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वाली भुजा कौन सी है, पी आर। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो अगर हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में इन भुजाओं की वैल्यूज निकालनी होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा इन भुजाओं की वैल्यू। जैसे ये दिया होगा 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी तो यहाँ पर जनरल बताया जा रहा है। ऐसे ही अब अगर हम कॉस के लिए वर्क करें, कॉस और इसी एंगल के रिस्पेक्ट थीटा, तो देखिए कॉस थीटा, तो आपको बताया गया था जो कॉस होता है, कॉस किसको हमने नाम दिया था जब हमने बेस और हाइपोटेनियस लिया था। तो यहाँ पर अब हम इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस है तो बेस की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बेस वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, पी आर। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्यू आर अपॉन पी आर। अब ऐसे ही tan लेते हैं थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये हमने ले लिया tan थीटा। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जब हमने परपेंडिकुलर और बेस लिया था तो उसको हमने नाम दिया था tan का। तो यहाँ पर भी ले लेते हैं थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, और बेस, बेस की वैल्यू क्या है, क्यू आर। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो देखिए मेन हमारे साइन कॉस tan, तो इसको याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनके रेसिप्रोकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। मेन हमारे तीन ही होते हैं, अब रेसिप्रोकल चलेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वाली भुजा कौन सी है, पी आर, और परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस का लेते हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में करना है तो सेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा को हमने क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर उसका उल्टा लिखेंगे, सेक थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ से भी देख सकते हैं कॉस हमने लिया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक लेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू देता है एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, पी आर, और बेस की वैल्यू क्या है, क्यू आर, ठीक है। अब
tan का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो tan का रेसिप्रोकल cot, और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो tan को हमने देखिए क्या लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देख लीजिए परपेंडिकुलर और बेस, इस बार क्या कर रहे हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो एक नया नाम दे देंगे उसको cot का, जो कि tan का रेसिप्रोकल होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या है, QR, परपेंडिकुलर वाली भुजा P की। तो यहाँ पर ही 6 रेशियोज हो गए। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हमने उनकी वैल्यूज पुट की है। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन रेशियोज की जो वैल्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। तो देखिए यहाँ पर हम साइड में यहाँ डिस्क्राइब करते हैं ट्रिक को। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो इस ट्रिक से याद कर लेगा। तो देखिए कैसे, तो पहले आपको ऐसे लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर नाम दिया है P B P H H B, यहाँ पर P का मतलब है परपेंडिकुलर लंब, B का मतलब है बेस संलग्न भुजा आधार, और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ये वाली। P फॉर परपेंडिकुलर लंब, B फॉर बेस आधार, और H फॉर हाइपोटेनियस का। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं PBP अपॉन HHB, लेटर के नीचे लीटर लिखना है। या फिर इसकी और एक ट्रिक है, जैसे P फॉर आप इसको बोल सकते हैं ऐसे, पंडित, B फॉर भोला, P फॉर प्रसाद। तो देखिए P फॉर पंडित, B फॉर भोला, P फॉर प्रसाद। ऐसे ही इस H का मतलब है हर, इस H का मतलब है हर, और इस B का मतलब है बोले। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती तो वो इस तरह से भी याद कर सकता है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखिए अब ये तो तरीका हो गया इसको लर्न करने का। अब ये बताता क्या है, तो समझिए ध्यान से यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, ये जो पहला वाला है, देखिए हम सर्किल से इसको ड्रॉ करते हैं। इस पहले वाले को लीजिए, इसको देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा P, देखिए अपॉन H। तो देखिए ये P अपॉन H क्या है, यहाँ देखिए वापस आ गई। हमने लिखा था P अपॉन H को साइन, क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने यहाँ थीटा लिखा था। लेकिन साइन की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन नाम कब आया था, जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाला था, तो हमें कांस्टेंट मिल रहा था किसी फिक्स एंगल के लिए। तो सेम वही यहाँ पर देखिए P अपॉन H, इसको हम कहते हैं साइन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। ऐसे ही इसको देखिए दूसरा वाला सर्किल, अब इसको देखेंगे ध्यान से, B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रिप्रेजेंट करता है कॉस को। क्लियर, देखिए यहाँ पर कॉस को हमने क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला है P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, तो यहाँ हमने लिखा इसको tan।
देखिए ऑर्डर में चल रहा है, पहले साइन आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर कॉस आया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर tan आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने आपको पहले भी बताया कि मेन आपके जो है वो 3 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस tan। अब अगर किसी स्टूडेंट को साइन लर्न है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो उसको इजिली वो लिख लेगा, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेम ऐसे ही tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो वो इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। क्लियर? तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इन वैल्यूज को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो एक बार हम देखिए यहाँ से भी इसको बताते हैं और फिर वहां से भी उस ट्रिक से भी। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो इस ट्रिक से आप हेल्प कर लर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे हमने लिखा था, पहले हमको लिखना है P B P, फिर लाइन ड्रॉ करनी है H H B। लर्न करने का तरीका क्या बताया गया, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल। तो जो पहला वाला सर्किल होगा P अपॉन H का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, दूसरा सर्किल B अपॉन H का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कॉस को बताएगा। ऐसे ही तीसरा सर्किल P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसको बताता है, tan को। और जब हमको साइन कॉस tan लर्न हो जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो कॉट हो जाएगा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इन 6 रेशियोज की वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत होगा। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और इस ट्रिक की भी हेल्प से लर्न कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।